हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है लक 2 अक्षर के होते हैं, भाग्य 2.5 अक्षर के होते हैं, नसीब 3 अक्षर के होते हैं, किस्मत 3.5 अक्षर के होते हैं, पर मेहनत सब पर भारी होता है क्योंकि ये 4 अक्षर के होते हैं। इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला। तो ये चीज़ हमें जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप अच्छे से मेहनत से काम करते हो तो लक, भाग्य, नसीब ये सब कुछ फेल हो जाएगा। आप अपनी भाग्य की रेखा को बदल सकते हैं अपनी मेहनत से। ठीक है, आप पुराने हिस्ट्री को देख सकते हो कि एपीजे अब्दुल कलाम कितने गरीब थे, कितने गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, वहां से निकल करके आज वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उन्हें। आप ले सकते हो एग्जाम्पल रामानुजन का, कितने गरीब फैमिली से थे, वो वहां से निकल करके अच्छे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च वर्क करने का वो सोच भी नहीं सकते थे जिंदगी में, लेकिन उनका 1 पॉइंट फोकस था कि मुझे मैथ्स अच्छा करना। वो सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे लेकिन मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आता था। इतना उनका प्यार था, इतना प्यार था कि वो रिसर्च कर करके सो जाते थे और उसको भी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता था तो सपने में बोलते थे कि वो सपने में कोई भगवान आते हैं और उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देकर जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो उसको लिख लेते हैं कॉपी में जल्दी जल्दी। मतलब इतना डेडिकेशन कि भगवान भी उनका साथ देने के लिए नीचे आ जाते हैं। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि अगर हम किसी भी काम को मेहनत से करें तो वो पूरा होकर ही रहता है, लेकिन हाँ, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा ना तो आपके अंदर कितना भी ज़्यादा टैलेंट क्यों ना हो, पेशेंस नहीं होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, so when talent doesn't beat hard work then hard work will beat the talent along with the patience. okay, so हम ले सकते हैं थॉमस अल्वा एडिसन। उस जमाने में सोचिए जो थॉमस अल्वा एडिसन जी का बल्ब का इन्वेंशन जब किए थे तो कैसे बिना इतने रिसोर्सेज, जैसे अभी के टाइम में कितने सारे रिसोर्सेज है, इंटरनेट अवेलेबल है, हम कुछ भी चीज़ खोजना है तो तुरंत गूगल में जाकर खोज सकते हैं, किसी से पूछना है तो बड़े बड़े लोग फेसबुक, लिंक्डइन में अवेलेबल, आप किसी से भी पूछ सकते हो। लेकिन उस जमाने में सोचिए कोई तो नहीं था जिससे वो पूछ सकते थे थॉमस अल्वा एडिसन की गाइडेंस के लिए कि मैं इसमें क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ हेल्प करो। कह सकते थे ना कि इतना टाइम लग रहा है, 999 बार फेल हुए हैं, वो कह सकते थे कि अब मेरे से नहीं होगा। 999 बार कब नहीं होते। आज के ज़माने में आप किसी से भी पूछिए कि 100 बार ट्राई करो इस मैथ्स के सवाल को हल करने के लिए, अगर आप 100 बार में नहीं करते हो तब मैं आपको बताऊंगा। तो 100 बार क्या वो ट्राई करेगा? वो 10 बार भी ट्राई नहीं करेगा, इवन 5 टाइम्स भी ट्राई नहीं करेगा जो आजकल के बच्चे, क्योंकि पेशेंस की कमी है। आज का जो जनरेशन है वो पेशेंस की कमी है लोगों के अंदर, किसी भी चीज़ को फोकस होकर नहीं कर पाते। यही कमी की वजह से मैक्सिमम लोग सफलता हासिल नहीं कर पाते। और जो लोग एक ही चीज को फोकस करके बिल्कुल कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क और फोकस के साथ काम करते हैं तो वो सक्सेस अचीव कर ही लेते हैं, चाहे वो कहीं से भी आते हो, गरीब से गरीब गांव से भी अगर क्यों ना आते हो तो वो भी बहुत अच्छे जगह जा सकते हैं अगर वो फोकस होकर के काम करें। तो जब थॉमस अल्वा एडिसन का एक बार इंटरव्यू हुआ, ठीक है, तो इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि आप 999 बार फेल हुए, आप 999 बार, आप इतना बार फेल होने के बावजूद आपको अंदर से लगा नहीं कि मैं छोड़ दूं ये सब, मुझसे नहीं होगा, डिमोटिवेशन फील नहीं हुआ आपको कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इतना टाइम चला गया इसमें, कितने साल निकल गए, अभी तक मैं वो बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाया, तो वो चीज़ फील नहीं हुआ आपको? तो उसे लगा, तो वो थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर बोले कि हाँ स्टार्टिंग में मुझे लगता रहा, लेकिन मैं फिर सोचा कि ये करने से अगर मैं कुछ एक्सक्यूज निकालूं तो क्या आविष्कार हो सकता है? नहीं। तो हमें ये नहीं पता था कि क्या होगा, पर मैं एक्सपेरिमेंट करता गया। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि मैं 999 वेज पता चल गया जिससे कि ये बल्ब नहीं जलेगा। यानी कि ऐसे केमिकल कॉम्बिनेशंस, ऐसे चीज़ों का मतलब एक साथ होना जिससे कि वो बल्ब ना जले, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है हर चीज़ का, वो नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो उन्होंने ये बताया कि मैं फेल नहीं हुआ था, मुझे 999 तरीके पता चल गए थे जिससे ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो उनको सुन करके वो इंटरव्यूअर शॉक हो गए, अरे बाप रे, इतना डेडिकेशन, इतना फोकस, यही रीजन था उनके अंदर जिनके वजह से वो सक्सेसफुल हो पाए। वरना अगर वो 999 के बाद वो 1000 अटेम्प्ट अगर नहीं देते तो पूरी दुनिया उन्हें नहीं जानती और हम लोग अंधेरे में बैठे होते। तो जस्ट इमेजिन कि इतना अटेम्प्ट, इतना पेशेंस होकर के उस चीज पर फोकस होकर के काम किए, तब जाकर के उन्हें सक्सेस मिली। तो ये चीज हम आज के जमाने में क्यों नहीं कर सकते? इस चीज में लैकिंग क्यों है इस चीज का? ठीक है, मैं अपनी स्टोरी भी कहना चाहूंगा कि मैं जब एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब मैं जॉब में आया था तो मेरी सैलरी थी जस्ट 5000। मैं एक स्टार्टअप से शुरुआत किया था, लेकिन उसके बाद मैं कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करता गया, अपने स्किल्स पर काम करता गया, मैं चीज़ों को सीखता गया। आज मैं 5 years के अंदर मैं
EY में चला गया, मतलब इतना बड़ा ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। तो इतना मतलब ज़बरदस्त ट्रांजिशन कैसे आया, मैंने फोकस नहीं किया था कि मैं कहाँ पहुँचूंगा, क्या होगा। मेरा मेन फोकस था अपने स्किल्स को बढ़ाना, अपने काम पर ध्यान से फोकस करके करना, और वो मैं करता चला गया, और मनी विल कम एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। आपको पैसा मिलेगा लेकिन वो ऐसा बाई प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप खाली फोकस करके चलोगे ना कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि पैसा कब मिलता है, जरा सोचिए, पैसा कब मिलेगा। पैसा तभी मिलेगा जब आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हो या किसी को कोई वैल्यू दे रहे हो। आप किसी को कोई वैल्यू दोगे तब ना वो आपको पैसा देगा। तो वो वैल्यू कहाँ से आप दे पाओगे अगर आपके अंदर ही वो स्किल नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्किल्स बढ़ाना है। स्किल्स पर काम करेंगे और वो दिखाएंगे क्लाइंट को कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज है, तो उस स्किल के बदले आपको वो पैसे देंगे, और उस पैसे से आपका सेल्फ डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा जब आप वो पैसा खुद पर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। और हाँ, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम चीज़ें सीख सकते हैं उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से हम सीख सकते हैं, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। कितने गरीब फैमिली से हुआ करते थे, आज वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कहाँ गरीब घर से लोग निकल करके कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं। तो हम लोग भी अगर मेहनत करेंगे, अगर फोकस होकर के काम करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग भी बहुत ऊंचे लेवल पर जा सकते हैं। तो यही आज के स्टोरी का और ये पूरे इस वीडियो का मोरल था कि हमें फोकस्ड रहना चाहिए, हमें कमिटेड रहना चाहिए, हमें डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर हमें कोई टाइम को लगता है कि वेस्ट हो रहा है ना, तो उस टाइम वेस्ट जो हो रहा है उसको शेड्यूल कर लीजिए, सबसे बढ़िया है। अगर आपको लग रहा है कि अब बहुत मैं काम कर लिया, बहुत पढ़ाई कर लिया, अब नहीं हो रहा है, तो अब 10 मिनट यूट्यूब वीडियोस देख लो, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट ले लो। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाली पढ़ते रहो या खाली काम करते रहो, नहीं। कंटिन्यूअस आदमी कोई नहीं कर सकता। तो आपको इंटरटेनमेंट भी लेना है, पढ़ाई भी करना है, काम भी करना है, सब करना है, लेकिन बैलेंस तरीके से, ठीक है। तो हर एक चीज को शेड्यूल किया जा सकता है। जैसे अपने काम को शेड्यूल कर सकते हो, वैसे जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, उसको भी आप शेड्यूल कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि मैं ये 10 से 15 मिनट मैं कुछ देख सकता हूँ यूट्यूब में वीडियोस, कुछ कॉमेडी का देख लिया, और फिर बैक टू वर्क। वहाँ पे टिके नहीं रहना है कि 10 मिनट देख करके वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया, वो चलता